वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि ग्रेच्युटी कितनी मिलेगी जब कोई भी कर्मचारी अगर सेवा से सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनको ग्रेच्युटी के रूप में कितना भुगतान होता है। तो थोड़ा सा तो पहले जान लेते हैं कि ग्रेच्युटी कब मिलती है, क्या है। तो ग्रेच्युटी एक मौद्रिक लाभ है, यानी आर्थिक लाभ है जो किसी भी कर्मचारी को उसकी सेवाएं पूर्ण होने पर जो भी नियुक्त है कंपनी वगैरह या सरकार की तरफ से दिया जाता है, और इसके लिए कम से कम 5 वर्ष की जो सेवा है वो जरूरी है। और ग्रेच्युटी कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका एक फॉर्मूला होता है, तो मैं आपको पहले तो फॉर्मूला बता दूं और उसके बाद में आप मोबाइल से या कंप्यूटर से बिल्कुल कुछ एक ही मिनट में अपनी डिटेल्स इंटर करके आप ऑनलाइन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी। आपको कहीं कोई कैलकुलेटर की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे ही ऑनलाइन अपनी एंट्री करके पता कर सकते हैं कि आपको कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी या किसी कर्मचारी को सेवानिवृत्त में कितनी ग्रेच्युटी मिलेगी। पहले जो इसकी सीमा थी वो 20 लाख तक थी मैक्सिमम, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 25 लाख तक कर दिया गया है। अब ग्रेच्युटी अगर आपको कैलकुलेट करनी है तो आपको किसी भी कर्मचारी का बेसिक पे आपको पता होना चाहिए और उस पर कितना डीए मिल रहा है। वर्तमान में जैसे 58% है, कल केंद्र सरकार ने घोषणा करके इसको 60% कर दिया, 2% बढ़ा दिया है। तो ये प्लस स्पेशल पे एनपीए वगैरह अगर कोई मिल रहा है तो उन सबको जोड़ना है। और उसके बाद में जो क्वालिफाइंग सर्विस है उनकी जो सेवा अवधि है उसको 6 के महीनों के गुणांक में इसको करना है। जैसे मान लो 30 साल की सेवा तो उसको 1 साल के 6 महीने का मतलब 2 हो गया तो 2 से गुणा करेंगे 60 हो जाएंगे। तो इस तरीके से मैक्सिमम 66 तक इसको गुणा करना है और उसके बाद में जो 4 का भाग देना है। तो यहाँ से जैसे मैक्सिमम जो ग्रेच्युटी है वो 20 लाख से बढ़ा करके 25 लाख तक है। अब एक उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको ऑनलाइन बताऊंगा और जो पीपीओ जारी हुए हैं उसको टैली करके बताऊंगा कि वास्तव में जो पीपीओ में ग्रेच्युटी बता रही है और ऑनलाइन कैलकुलेट करेंगे वो सही है या नहीं है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे मान लो किसी कर्मचारी की बेसिक 36,800 है सेवानिवृत्ति के समय और उनको डी उस स्थिति के अनुसार जैसे 18,400 मिल रहा है और उनकी जो सेवा है वो 29 साल 7 महीने है। तो अब इसको 29 साल का मतलब और 7 महीने का मतलब 29 को 2 से गुणा करें और एक और जोड़ दें, 6 महीने हो गया तो ये 59 लगभग हो गया। अब क्योंकि 30 साल होते तो 60 हो जाता है, 2 से गुणा करते, लेकिन 59 है तो इस दोनों को जोड़ा DEHR है, यानी 36,800 प्लस 18,400 गुणा 59/4। अब इसको जब 4 से भाग देंगे तो लगभग 8,14,200 ये इनका ग्रेच्युटी बनेगी। दूसरा एक उदाहरण है कि मान लो किसी कर्मचारी का बेसिक 77,700 है। अब 50% डीए के हिसाब से ये मैंने पहले कैलकुलेट किया था, तो उनका जो भी ग्रेच्युटी है वो 34 साल 4 महीने की सेवा है, यानी 66 इनका बन रहा है, लेकिन 68 बन रहा है लेकिन 66 ही काउंट होगा। तो इनका जो ग्रेच्युटी का अमाउंट है वो 19,23,075 बन रहा है। अब मैं आपको ऑनलाइन भी बताऊंगा, 2-3 कर्मचारी के आपको उदाहरण देके बता रहा हूँ। जैसे मान लो एक कर्मचारी है जिनकी एक तो आपको डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए, एक डेट ऑफ रिटायरमेंट, और उसके बाद में उनकी क्वालिफाइंग सर्विस कितनी है और उसके बाद में उनका बेसिक और डीए कितना है। ज़्यादातर जो शिक्षा विभाग के वगैरह कर्मचारी उनको एनपीए वगैरह नहीं मिलता है, तो वहाँ सिर्फ बेसिक और डीए के आधार पर ही कैलकुलेट होती है। तो मैं आपको थोड़ा सा 2-3 एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे ये पीपीओ जारी हुआ है, ये पीपीओ पूरा जारी होता है किस तरीके से होगा, तो इस तरीके से पीपीओ कब जारी हुआ है, जैसे 12 दिसंबर 2024 को जारी हुआ। पेंशन आईडी आती है, एम्प्लॉय का जो पेंशन उनका फोटो वगैरह आता है। अब यहाँ से क्लास ऑफ पेंशन यानी सुपरनिवेशन यानी पेंशन यानी अधिवार्षिकी सेवानिवृत्ति यानी इनकी जो भी सेवा है वो 60 साल की पूरी होगी। अब एक तो आपको ये देखना है कि इनको डेट ऑफ बर्थ क्या है, मान लो 4 दिसंबर 1964 है। उसके बाद में इनकी ज्वाइनिंग सर्विस है वो 89 है और कुल सेवा है क्वालिफाइंग सर्विस है 35 साल 4 महीने 23 दिन की है और बेसिक सेवानिवृत्ति के समय 80,000 था और उनको डी उस समय मिला था 53%। तो उसका 53% कितना होता है वो आपको एक कैलकुलेट करना है और उसके बाद में इसको पूरा मैं आपको कैलकुलेट करके बताऊंगा कि किस तरीके से ये होगा। तो अब यहाँ एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे आपको ये डाटा सारा एंटर करना है, pensionersportal.gov.in, ये भारत सरकार की वेबसाइट है, कार्मिक मंत्रालय लोक शिकायत एवं पेंशन विभाग की तरफ से ये महत्वपूर्ण वेबसाइट है। अब यहाँ आपको क्या क्या टाइप करना है, टाइप ऑफ ग्रेच्युटी, तो मैच्योरिटी ग्रेच्युटी, डेथ ग्रेच्युटी या सर्विस। अब नॉर्मली जो रिटायरमेंट है तो उनके लिए रिटायरमेंट ग्रेच्युटी यानी इनका रिटायरमेंट है। अब रिटायरमेंट में भी वॉलेंट्री है, सस्पेंशन है या सुपरनिवेशन है। तो मान लो सुपरनिवेशन है नहीं, ये अधिवार्षिकी सेवानिवृत्त हो रहे हैं इनकी 60 साल की सेवा पे। अब यहाँ एक तो आपको डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है जो भी इनकी डेट ऑफ बर्थ है, दूसरा डेट ऑफ रिटायरमेंट या कैलेंडर से सेलेक्ट करनी है और क्वालिफाइंग सर्विस और बेसिक प्लस डीए इनका कितना है वो आपको यहाँ काउंट करके उसको करना है। उसके बाद में यहाँ
कैलकुलेट पे क्लिक करेंगे तो ग्रेचुटी अमाउंट है ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा, और उसमें आपको बताऊंगा कि ये और जो इनको पेंशन मिली है वो सही है या नहीं है। तो मैं ये सारी एंट्री करके आपको बताता हूँ। तो मैं जैसे आपको बता रहा था, यहाँ इनकी डेट ऑफ बर्थ 4 जैसे दिसंबर 1964 है। उसके बाद में इनका जो रिटायरमेंट डेट है वो है 31 दिसंबर 2024। 35 साल 4 महीने की इनकी सर्विस हो चुकी है, और बेसिक 80% था, 80,000 था, और 53% इनका डी, तो 53% के हिसाब से 42,400। ये डिटेल्स आपको एंटर करनी है। तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ मैंने कर ली 4/12/1964। अब डेट ऑफ बर्थ करते ही आपके डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑटोमेटिकली यहाँ आ जाएगी। अब उसके बाद में क्वालिफाइंग सर्विस 35 साल 4 महीने है, और बेसिक यानी 80,000 मूल वेतन प्लस डीए 53% है, वो 42,400, कुल मिलाकर के 1,22,400। अब ये आपने यहाँ एंटर कर लिया, और यहाँ क्लिक हियर टू कैलकुलेट ग्रेचुटी। तो यहाँ जो ग्रेचुटी अमाउंट है ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये पूछेगा योर क्वालिफाइंग सर्विस 66 हाफ ईयर्स, यानी 35 साल का जैसे डबल 70 हो गया, लेकिन मैक्सिमम मैंने कहा कि 66 ही काउंट करेगा। तो 66 है, और आपको ओके पे क्लिक करना है। यहाँ से ओके पे क्लिक करेंगे तो ये आ गया 20,19,600, ये ग्रेचुटी अमाउंट है। अब मैं आपको पीपीओ जो इनका जारी हुआ था इसमें ग्रेचुटी अमाउंट कितना है, तो यहाँ से जो यहाँ आप देखेंगे तो ये कॉम्यूटेशन का पेमेंट है 13,11,007 रुपये, और इसके नीचे जब पीपीओ में है तो यहाँ आप देखेंगे ग्रेचुटी पेमेंट ऑर्डर, यहाँ ऑर्डर संख्या है, और बजट एड है, सुपरनिएशन पेंशन है, और यहाँ आप देखेंगे जीपीओ अमाउंट यानी ग्रेचुटी का जो अमाउंट है वो है 20,19,600, और यहाँ आपने देखा 20,19,600। तो बिल्कुल 1 रुपये का भी फर्क नहीं आ रहा है। ऑनलाइन आप कैलकुलेट करेंगे। अब मैं एक दूसरा उदाहरण आपको बता रहा हूँ। यहाँ से जैसे कार्मिक है जिनकी डिटेल्स यहाँ एंटर करूँगा, तो यहाँ से जैसे ये कार्मिक है जिनका डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1965, क्वालिफाइंग सर्विस इनकी 36 साल 6 महीने है, और डेट ऑफ रिटायरमेंट 30 नवंबर 2025 में ये रिटायर्ड हुए, हाल ही में रिटायर्ड हुए। और उनकी जो बेसिक थी उस समय थी, जो रिटायर्ड हुए उस समय थी 85,200, और इनको जो डीए है अभी कुछ दिन पहले तक जो या राजस्थान सरकार में अभी भी 58% है, डीए 58%। तो अब 58% से जो रिटायर्ड हुए उनका ये पूरा मैं आपको कैलकुलेट करके बताता हूँ। तो यहाँ से आप इसको एक बार वापस रिफ्रेश कर लें। यहाँ से जैसे इस साइट को मैं एक बार रिफ्रेश कर रहा हूँ, और यहाँ से अब यहाँ आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है। तो यहाँ से कार्मिक की डेट ऑफ बर्थ है 10 नवंबर 1965, तो यहाँ डेट ऑफ बर्थ में एंटर कर रहा हूँ 10 नवंबर 1965। यहाँ से आपने 10 सेलेक्ट कर लिया, नवंबर यानी 11 और 1965, यहाँ से 1965 करते ही आपके डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। यहाँ से ये 31/11/2025 यानी 30/11/2025, 30 नवंबर 2025 ये इनकी यहाँ से आप देखेंगे तो डेट ऑफ रिटायरमेंट है 30 नवंबर 2025। अब इनकी क्वालिफाइंग सर्विस है 36 साल 6 महीने, तो यहाँ से इनकी जो क्वालिफाइंग सर्विस है 36 साल और 6 महीने। तो यहाँ भी आपके वैसे तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन कैलकुलेट जो भी होगा वो आपके 66 महीने का होगा। अब इनका बेसिक और डीए कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जैसे इनका बेसिक जो था वो था 85,200 और 58% डीए, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो इनका बेसिक प्लस डीए जो है मिला करके यहाँ ये जो भी था 82,400 प्लस ये जैसे 85,200 प्लस 49,416 कुल मिलाकर के 1,34,616, ये दोनों डीए प्लस बेसिक ये हो गए 1,34,616। तो यहाँ से आप 1,34,616 कर लें, 1,34 और 616 ये इनका बेसिक प्लस डी हो गया। अब कैलकुलेट करेंगे तो इनका ग्रेचुटी अमाउंट है वो शो हो जाएगा, और इसको मैं आपको पीपीओ से मिलान करके बताऊंगा। तो यहाँ से कैलकुलेट करते ही ये क्वालिफाइंग सर्विस यानी 66 हाफ ईयर्स आ गया, ओके पे आपको क्लिक करना है। तो ये आ गया 22,21,164। अब यहाँ इनका जो पीपीओ था मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से पीपीओ ये जो है, अब इसमें ये कम्यूटेशन का अमाउंट है, और यहाँ नीचे इसके ग्रेचुटी का अमाउंट है, ये ग्रेचुटी पेमेंट ऑर्डर है, और यहाँ आपके आ रहा है 22,21,164। यहाँ आप देख रहे हैं जीपीओ अमाउंट यानी ग्रेचुटी पेमेंट ऑर्डर का अमाउंट है 22,21,164, और यहाँ भी आप देखेंगे तो आ गया 22,21,164। तो 1 रुपये का भी फर्क नहीं है। तो इस तरीके से आप ये इस पोर्टल पर जाकर के अपनी डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद में रिटायरमेंट डेट ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आपको क्वालिफाइंग सर्विस आपकी कितने साल की है वो आपको एंटर करना है, और बेसिक प्लस डी एंटर करना है, तो आपकी जो भी ग्रेचुटी है वो आपको तुरंत पता चल जाएगी। तो ये साइट है पेंशन पोर्टल की, मैं इसका लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप आसानी से जान सकते हैं कि आपके अधीनस्थ या आपके पास के, आपके साथ के, आपके परिवार के कोई भी कर्मचारी अगर रिटायर्ड होने जा रहे हैं तो उनका ग्रेचुटी का पेमेंट कितना बनेगा। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।